आज हम बात करने वाले हैं नगोलो कांटे की, एडन हैजार्ड की और मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफर्स की। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। Hey guys, welcome back to another episode of Mr. Footy Curious। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे ट्रांसफर्स की। काफ़ी सारी स्टोरीज निकल के आई हैं, कुछ स्ट्रेंज कुछ अनोखी स्टोरीज भी निकल के आई हैं। तो आज हम बात करेंगे बहुत सारी ट्रांसफर स्टोरीज की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर द क्लब ऑफ द मोमेंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि वो एक के बाद एक प्लेयर्स को लिए जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि लेनी ओरो भी अब ज्वाइन कर चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड आफ्टर जोशुआ ज़िर्क्ज़ी। तो दो साइनिंग्स आ चुकी हैं और ज्वाइन कर चुकी हैं। डिलीट की बात चली रही है जैसे मैंने आपको बोला था, और अब एक खबर आई है कि इनके अलावा दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर मैनुअल उगार्ते, जो पीएसजी में है, जो अभी के करंट पीएसजी के पोजेशन बेस्ड सिस्टम में नहीं चल पा रहे हैं। तो पीएसजी उनको बेचना चाह रही है। दे आर इंटरेस्टेड नाउ। तो बेसिकली पर्सनल टर्म्स उगार्टे ने अग्री कर लिए हैं। ही डजंट वांट टू स्टे एट पीएसजी, ही वांट्स टू कम एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और उन्होंने पर्सनल टर्म्स भी अग्री कर लिए हैं एज पर फैब्रिजियो रोमानो। अब बात चल रही है दोनों कैंप्स के बीच में फॉर अ फी ठीक होगी, दोनों को ठीक लगेगी तो मैनुअल उगार्टे थर्ड साइनिंग बन सकते हैं ऑफ द न्यू इनियोस मैनेजमेंट। तो बहुत ही बढ़िया साइनिंग्स मैनचेस्टर यूनाइटेड कर रहा है। उन्होंने फ्रंट में भी ले लिया है जोशुआ ज़िर्क्ज़ी, उन्होंने पीछे के लिए भी ले लिया है एक का, तो लेनी ओरो तो ले लिया है, और डिलीट की बात चल रही है, और अब मिडफील्ड के लिए मैनुअल उगार्टे की बात चल रही है। तो अब देखते हैं ये साइनिंग्स क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रॉप अप करती हैं नेक्स्ट सीजन में, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत जरूरी है कि वो अब आगे बढ़े और अपने क्लब को आगे लेके जाएं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को बहुत खुशी हो रही है, सबको खुशी हो रही है। आप बताना कि आपको कैसा लग रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस बिजनेस को देखकर। स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस से मैं सुनना चाहूंगा कि वो कैसा फील कर रहे हैं कि अब उनका क्लब जल्दी डील्स कर रहा है, अच्छे प्लेयर्स ला रहा है, यंग प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और अब फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड की एक कोर टीम दिख रही है जो आगे अच्छा कर सकती है। तो टू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लग रहा है। लेट्स सी कि लेनी ओरो के बाद उगार्टे आते हैं या नहीं। तो ये हो गई मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात। अब बात कर लेते हैं चेल्सी की, जिसमें बहुत सारी छोटी स्टोरीज आई हैं। पहली स्टोरी ये है कि एडन हैजार्ड को लाया गया एक प्रमोशनल कैंपेन के लिए टू लॉन्च द न्यू किट। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी ये, क्योंकि न्यू किट सबको पसंद नहीं आ रही थी, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन मैनचेस्टर बोल रहा हूं, चेल्सी के एडन हैजार्ड को लाने से अब बहुत सारे लोग ये किट खरीदना चाह रहे हैं। और जो प्रोमो था वो बहुत बढ़िया था, लोगों को बहुत पसंद आया, एंड नाउ एवरीवन wants to buy the Chelsea home kit. तो good strategy by the Chelsea owners, Chelsea management to bring Eden Hazard, जो इतना पसंद करते हैं लोग, और Eden Hazard के आते ही सबको अब वो किट चाहिए। तो उनके आने से फायदा तो हुआ, और लोगों को Eden Hazard को एक बार फिर से चेल्सी किट में देखने का मौका मिल गया। उसके अलावा चेल्सी से कुछ और खबरें भी आ रही हैं। बाय द वे, लूसी ब्रॉन्स चेल्सी की वुमेन्स टीम में साइन कर लिया है। चेल्सी की वुमेन्स टीम क्रेजी लेवल पे जा रही है। पहले तो सोनिया बॉम्पास्टर को लेके आए टू रिप्लेस द लेजेंडरी मैनेजर, फिर उसके बाद बहुत ही बढ़िया टैलेंटेड प्लेयर्स लेके अपना स्क्वाड बना रहे हैं। अब एक लेजेंडरी एक्सपीरियंस डिफेंडर को लाके वो अपने स्क्वाड के 4 चांद लगा रहे हैं। सो ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर चेल्सी टू चेल्सी FC women for bringing Lucy Bronze in their team। उसके अलावा चेल्सी की एक और खबर सुनने को ये आ रही है कि जो नए साइनिंग है उनके मार्कुई, उनको बोला जा रहा है कि आप लोन पे चले जाओ। अभी चेल्सी उनको लेके आई थी, प्री सीजन में वो रहेंगे, लेकिन उनको बोला जा रहा है, सुनने में आ रहा है, उनको बोला जा रहा है
कि आप लोन पे चले जाओ, स्पेशली एस्पैन्योल फॉर अ सीजन और 2। तो प्रॉब्ली देखते हैं कि मागुई इवेंचुअली चाहते हैं या नहीं, या फिर जैक्सन और नुकुंकू स्ट्राइकर बन के रहते हैं। वी डोंट नो व्हाट मरेस्का विल डू, वो तो प्री सीजन ही बताएगा, बट ऐसी खबरें आ रही है कि उनको बोला जा रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस फ्रंट। वी डोंट नो फॉर श्योर, बट न्यूज ये आ रही है। उसके अलावा चेल्सी की एक और न्यूज आई है कि केपा अरिज़ाबलागा जो है वो अल इत्तेहाद के साथ नेगोशिएट कर रहे थे पहले जाने के लिए, लेकिन अब अल इत्तेहाद की जो नई मैनेजमेंट आई है उन्होंने मना कर दिया है कि अब उनको केपा की जरूरत नहीं है। तो चेल्सी फंस गई है अब केपा के साथ। अब देखते हैं कि केपा को वो कहां ऑफलोड करते हैं, बट फिलहाल के लिए चेल्सी को केपा को रखना पड़ेगा क्योंकि अल इत्तेहाद की डील टूट गई है और चेल्सी के लिए मुसीबत बढ़ गई है। आपको लगता है केपा जाएंगे कहीं या नहीं जाएंगे? मेरे को ऐसा लग रहा है केपा अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके ही जाएंगे और इस बार इस टीम में ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं केपा के साथ क्या होता है, क्योंकि चेल्सी रियली वांट टू ऑफलोड केपा फ्रॉम देयर बुक्स, क्योंकि वो बहुत हाई वेज पे हैं और चेल्सी अब उनको नहीं चाहती है कि चेल्सी पास ऑलरेडी बहुत सारे कीपिंग ऑप्शंस हैं। तो देखेंगे केपा के साथ क्या होगा, अभी भी टाइम बाकी है और केपा को कोई और भी भेजा जा सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ केपा अरिज़ाबलागा। उसके अलावा एक और प्लेयर है चेल्सी में जिसको सब भूल चुके हैं, मलंग सार। उनका अब कॉन्टैक्ट बन रहा है एलसी लॉन्स के साथ जो लीग की टीम है और वो चाहती है मलंग सार को लेना एज देयर प्लेयर, एज द सेंटर बैक। तो बहुत बड़ी बात है ये मलंग सार के लिए, क्योंकि वो चेल्सी में आए थे बहुत फ्यूचर और उम्मीदों के साथ, लेकिन चेल्सी में वो नहीं चल पाए और वो अब फंस गए हैं और जो चेल्सी की यूथ टीम है उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसा मूव फॉर अ प्लेयर लाइक मलंग सार जो अभी भी 24 साल के हैं और अपना करियर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। तो वो देख रहे हैं चेल्सी विल अलाउ मलंग सार टू लीव। बेशक मतलब वो दोनों बात कर ले, कैंप्स आपस में बात कर ले, पर्सनल टर्म अग्री हो जाए, उसके बाद आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट में और फी में कोई इशू नहीं होने वाला है एंड चेल्सी विल लेट मलंग सार को इस ट्रांसफर विंडो। सो लेट्स सी कि आरसी लॉन्स मलंग सार को फाइनली लेता है या नहीं, बट अच्छा होगा मलंग सार के लिए अगर वो डील फाइनल कर ले और जाके फर्स्ट टीम फुटबॉल खेलें फॉर अ प्रॉपर साइड। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस डील, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मलंग सार जा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एंड्रेस परेरा की। सुनने में आ रहा था कि कॉनर गैलेगर टू एटलेटिको मैड्रिड चांस बन सकता है। वी हैव टू कीप एन आई ऑन दैट। उसके अलावा एक और खबर है ये आ रही है कि अगर कॉनर गैलेगर चाहते हैं तो चेल्सी ने ढूंढा है एंड्रेस परेरा को एज अ ऑप्शन जो वो कॉनर गैलेगर के रिप्लेसमेंट में ला सकते हैं। एंड्रेस परेरा थोड़े से ज्यादा टेक्निकली गिफ्टेड है दैन कॉनर गैलेगर। तो चेल्सी क्योंकि पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है, इसीलिए चेल्सी चाहती है कि कॉनर गैलेगर अब चले जाएं और एंड्रेस परेरा जैसा प्लेयर आ जाए। तो क्या एंड्रेस परेरा आएंगे? ऑल डिपेंड्स कि कॉनर गैलेगर इस विंडो में जाते हैं या नहीं, बट एंड्रेस परेरा के लिंक्स चेल्सी के साथ अब आने लगे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, यू हैव टू कीप एन आई ऑन दैट। अब हम बात करते हैं चेल्सी से कुछ जुड़े हुए प्लेयर्स की जिनकी खबर अभी रिसेंट में आ रही है। पहले आई है पियर एमरिक ओबामियांग की, जो अल कसाह ज्वाइन कर चुके हैं, सऊदी जा चुके हैं और वो अपने करंट क्लब को छोड़ के अब सऊदी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब पैसे के लिए जा रहे हैं, क्या किसी लिए जा रहे हैं, वी डोंट नो, बट ही हैज लेफ्ट एंड ही हैज गॉन एंड नाउ ही विल बिकम अ अल कसाह प्लेयर। आई डोंट एग्जैक्टली, मैं प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर रहा, बट वो अब वहां जा चुके हैं सऊदी क्लब में। मैं उसका नाम ठीक से लिख दूंगा, प्रोनाउंसिएशन के लिए आई एम सॉरी, बट आई विल राइट डाउन द नेम इन द डिस्क्रिप्शन। तो वो वहां जा चुके हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू हिम इन सऊदी प्रीमियर लीग, क्योंकि सऊदी प्रो लीग, सॉरी प्रीमियर लीग बोल रहा हूँ। तो सऊदी प्रो लीग में probably he will do well and of course he has gone there and let's see what happens there. So he has moved there. उसके अलावा नगुलो कांटे की बात चल रही है अल इत्तिहाद की वेस्ट हैम से
फॉर नगोलो कांटे डील 20 मिलियन में। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, मैंने ये तो नहीं सुना था ना। फैक्ट में ये बोला है कि अल इतिहाद का अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है नगोलो कांटे को बेचने का, और वो चाहते हैं उनको रखना, बट वेस्ट हैम उनसे बात कर रहे हैं और 20 मिलियन के पैकेज को देकर नगोलो कांटे को प्रीमियर लीग में लाना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बड़ी ही इंटरेस्टिंग डील होगी फॉर वेस्ट हैम, क्योंकि वो भी बहुत सारे प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं एंड दे आर लुकिंग टू पोस्टर देयर मिडफील्ड ना। क्या नगोलो कांटे उनको सूट करेंगे? ऑब्वियसली उनके हिसाब से करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अल इत्तिहाद का इस समय कोई मन नहीं है नगोलो कांटे जैसे प्लेयर को बेचने का। सो लेट्स सी वेयर दिस डील गोज और ये कितना आगे जाते हैं। वहां बाय द वे मेसन ग्रीनवुड जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़े हैं, उन्होंने ओलंपिक मार्सेल ज्वाइन कर लिया है। सारे मेडिकल्स हो चुके हैं एंड ही हैज ऑफिशियली बिकम द ओलंपिक मार्सेल के प्लेयर एंड ही इज वेरी हैप्पी देयर एंड ही वांट्स टू नाउ रिवाइव हिज करियर इन ओलंपिक मार्सेल। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे मैनेजर्स की, तो बहुत ही सरप्राइजिंग खबरें सुनने को आ रही हैं। हाँ, बाय द वे पहले मैं चेल्सी के बारे में एक वियर्ड बात बता दूं बिफोर आई टॉक अबाउट अदर मैनेजर्स। चेल्सी अपैरेंटली इज पेइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्राहम पॉटर। दे हैव टू, मतलब दो ओब्लाइज्ड हैं पे करने के लिए 200,000 पाउंड्स अ वीक या यूरोज अ वीक टू ग्राहम पॉटर टिल अक्टूबर। तो ग्राहम पॉटर के लिए मजे हैं कि इतने टाइम से उन्होंने काम नहीं किया, ही स्टिल अर्निंग एंड स्टिल मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी थ्रू चेल्सी। सो ये एक अजीब सी खबर थी, मैंने आपको सुना दी, बट ग्राहम पॉटर इज स्टिल अर्निंग और उनका नाम भी अभी काफ़ी आ रहा है रिसेंट में, और उसी से रिलेटेड मैं बात करूंगा। नाउ इंग्लैंड जॉब जो है वो चली गई है। गैरेथ साउथगेट रिजाइन कर चुके हैं जैसा आपको सबको पता होगा, और गैरेथ साउथगेट के बाद इंग्लिश एफए अब नए मैनेजर की तलाश में है। मैंने भी कुछ पोल किया था जिसमें सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आए हैं और एफए ने भी कुछ सरप्राइजिंग नाम सामने लिए हैं, बट ये कंफर्मेशन नहीं है कि इनमें से कौन इंग्लैंड का मैनेजर बना है या बन सकता है। तो नाम आ रहे हैं ऑफ कोर्स पोचेटिनो का, टूचल का, और मेरे पोल में टूचल जीते थे, और ग्राहम पॉटर का नाम आ रहा है, एडी हाउ का नाम आ रहा है, लॉट ऑफ प्लेयर्स। लेकिन अभी दो मैनेजर्स का नाम आ गया जो बहुत सरप्राइजिंग था और मैं भी बहुत हैरान हूं कि इनका नाम कैसे आ गया। एक तो एंजे पोस्टेकोग्लू को लिंक कर रहे थे फॉर इंग्लैंड जॉब, जो कि एंजे पोस्टेकोग्लू ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये न्यूज़ आपको कहाँ से मिली, बट मैं नहीं जानता इसके बारे में। तो एंजे पोस्टेकोग्लू को लिंक किया गया है और पेप ग्वार्डियोला को भी लिंक कर दिया गया है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है मैन सिटी के साथ 2025 में। तो 2025 में जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो अपेरेंटली इंग्लिश एफए इज रेडी टू वेट टिल 2025। वो चाहते हैं कि 2025 में पेप ग्वार्डियोला उनको ज्वाइन करें और उनको आगे लीड करें। उससे पहले वो किसी इंटरिम मैनेजर को हायर करके ये सीजन चलाना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? आई डोंट नो, पॉसिबल हो भी सकता है, बट इट विल बी अ सरप्राइज कि वो पेप ग्वार्डियोला को ला सक पाएंगे या फिर ले पाएंगे, क्योंकि पेप ग्वार्डियोला तो सबसे बड़ा नाम है यार। अगर उनको आप ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इन दोनों का नाम आ रहा है और ये बहुत स्ट्रेंज नाम है, और लेट्स सी इफ दिस डील हैपेंस और नॉट, बट इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेंज डील और मजा आएगा अगर पेप ग्वार्डियोला आ गए तो ये एक डील सामने आ रही है। उसके अलावा कुछ और ट्रांसफर्स भी निकल के आए हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं और फिर एपिसोड ख़त्म करते हैं। इवन रैकेटिच जो है, इवन रैकेटिच को वहाँ मतलब वो सऊदी में गए थे, उनको वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया है। क्रोएशिया की एक टीम में आए हैं, मैं उनका नाम लगा दूंगा, मेरे को उनका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा था, बट ही हैज़ जॉइंड द टीम एंड ही विल नाउ प्ले विद आई थिंक पेरिसिच भी उसी टीम में है। तो क्रोएशिया में दोनों खेलेंगे, एक ही टीम के लिए खेलेंगे और प्रॉब्ली अच्छी टीम ही होगी अगर वो वहाँ जा रहे हैं। और इवन रैकेटिच प्रॉब्ली विल प्ले रियली वेल देयर इन हिज होम कंट्री। तो वो चले गए हैं अपनी होम कंट्री सऊदी प्रो लीग छोड़ के, और अब देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। ही इज़ अ क्लास एक्ट यार, वो जहाँ भी जाएंगे वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा और भी कुछ नाम रिसेंट में सामने आ रहे हैं जो अभी ट्रांसफ़र मार्केट में चल रहे हैं बाय द वे, एंड
वो राबियो एक फ्री एजेंट हो गए हैं बाय द वे, बट सुनने में ऐसा आ रहा है कि ऑल्दो राबियो फ्री एजेंट हो गए, लेकिन जुवेंटस उनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि लेकिन अभी के लिए राबियो एक फ्री एजेंट है और कोई भी टीम उनको फ्री में साइन कर सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना इज फोकसिंग ऑन निको विलियम्स। वो निको विलियम्स के साथ डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं एंड दे वांट टू कंप्लीट अ डील फॉर निको विलियम्स जल्दी, क्योंकि दे वांट कि और कोई प्रीमियर लीग क्लब ना आ जाए। मैंने बात करी थी कि चेल्सी माइट लुक इनटू दिस डील, और वो चाहते हैं कि निको विलियम्स को जल्दी खत्म कर लें ताकि चेल्सी जैसी टीम ना आए सामने। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन निको विलियम्स, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट मोमेंट में चेल्सी कुछ ना कुछ टेस्ट जरूर करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इवेंचुअली निको विलियम्स बारसा ही चले जाएंगे। उसके बाद फाइनली एक और बात कर लेते हैं जो सुनने में आ रही है, इतनी प्रोमिनेंट नहीं है बट सुनने में आ रही है कि मार्क गुएही के लिंक्स आ रहे हैं लिवरपूल से। अब लिवरपूल को एक डिफेंडर चाहिए, जोएल मैटिप चले गए हैं, दे वांट टू बोस्ट द डिफेंस, और अभी तक उन्होंने कोई साइनिंग भी नहीं की है, बट मार्क गुएही का नाम आ रहा है to Liverpool. Let's see what happens. But Mark Guehi is a very good defender from Crystal Palace and he can be a very good acquisition for Liverpool. Let's see ये कहाँ जाता है, ये चीज़ कहाँ तक बढ़ती है, बट उनका नाम भी आ रहा है। उसके अलावा फाइनली, सॉरी वो फाइनल नहीं था, ये फाइनल है, साबिनियो इज जॉइंट मैनचेस्टर सिटी फ्रॉम जिरोना ऑफ कोर्स उनका सिस्टर क्लब है, और वो वहां से ज्वाइन कर चुके हैं मैनचेस्टर सिटी, जहां पे वो विंगर्स की तरह खेलेंगे। प्रॉब्ली सिटी ने एज अ रियाद मारेस रिप्लेसमेंट उनको लिया है, और साबिनियो बहुत ही टैलेंटेड फॉरवर्ड हैं जो ड्रिबलिंग से लेके टेक ऑन से लेके बहुत अच्छा एक डायनामिज्म लेके आते हैं, और मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम को जो ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है उन्हें एक नया डायमेंशन देंगे और उन्हें आगे लेकर जाएंगे। सो गुड न्यूज़ फॉर मैनचेस्टर सिटी फैन की एक बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट उनको ज्वाइन कर रहा है और वहां पे जा चुका है। तो ये थी इतनी सारी खबरें जो मैंने आपको इस एपिसोड में पैक करके बता दी। आपको हमारा एपिसोड क्या पसंद आया होगा, किसी भी सिचुएशन में आपको कोई कमेंट देना है ज़रूर करना, और बताना सोशल मीडिया में हमें ज़रूर फॉलो करना, वहाँ पे हम अपडेट्स करते रहते हैं स्पेशली ऑन ट्विटर। सो कीप फॉलोइंग अस, कीप वॉचिंग आवर कंटेंट एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। सब्सक्राइब टू आवर चैनल यार, मिस्टर फुटी क्यूरियस। इसके अभी बहुत बढ़िया एक हमने आपके लिए सेट भी डिज़ाइन किया है जिसमें अभी जल्दी ही वीडियोस आएंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही देख लो। I'll see you in the next one. Till then is bye from my side.